हेलो गाइस। तो ये है सेकेंड लेक्चर और यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट का सिंपल शब्दों में मतलब होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज में, वेब सीरीज में, सीरियल्स में। जो इंक्वायरी होती है वो क्यों होती है? इंक्वायरी होती है ऑब्वियस सी बात है, जिसका मर्डर हुआ है उसके आइडेंटिटी के लिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मर्डर नहीं, रेप भी हो सकता है, उसके आइडेंटिटी के लिए हो सकता है, प्लेस ऑफ क्राइम के लिए हो सकता है, टाइम ऑफ डेथ की, कितना टाइम हो गया डेथ डेथ को, फोर कॉज ऑफ डेथ यानी कि नहीं क्या, किस वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन मरा, मैनर ऑफ डेथ यानी कि कैसे मारा गया उसको। ये सब जब हम इंक्वायरी करते हैं उसको हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं इंक्वेस्ट के अंदर। अब इंक्वेस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इंडिया में सबसे पहला टाइप है पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट 174 सीआरपीसी के अंडर आता है। पुलिस इंक्वेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट होता है। आपने देखा होगा किसी भी एरिया में कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले लोग पुलिस स्टेशन में ही जाएंगे। तो पुलिस इंक्वेस्ट का काम क्या होता है? एफआईआर नोटिस करना। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये बेसिकली किसी भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट होता है जो एक पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने रिपोर्ट में नोट करता है और इसका फर्स्ट कॉपी उसके पास प्रेजेंट रहता है। इस वजह से इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो वो बाद में इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करेगा टू द मैजिस्ट्रेट, और जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी इसको प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे पुलिस इंक्वेस्ट में पुलिस किसी को भी अरेस्ट तभी कर सकता है जब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस रहेगा। मैं बार बार एक टर्म का यूज कर रहा हूँ, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी वारंट इशू करने की जरूरत नहीं रहती। हम आगे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस में कि क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस रहते हैं। उसी में एक टाइप है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो पुलिस अगर उसे बाकी किसी पर्सन को अरेस्ट करना है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को छोड़ के, तो उसे मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और मैजिस्ट्रेट ही वो होता है जो उसे वारंट इशू करके देता है। पुलिस किसी भी विटनेस को पुलिस स्टेशन में बुला सकता है अंडर 175 सीआरपीसी, एंड वो विटनेस से क्वेश्चनिंग कर सकता है। अगर विटनेस ने आंसर देने से मना कर दिया तो 179 आईपीसी के अंडर वो पनिशेबल है। कोई भी पुलिस स्टेशन में या पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस इंक्वेस्ट के अंडर उसे पंचनामा बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और पंचनामा मतलब क्या? पंचनामा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी पर्सन के अगर अननेचुरल सस्पिशियस तरीके से अगर डेथ हो गई तो उसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट या उसका इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, नोट किया जाता है, और ये वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रोवाइड करेगा टू द मैजिस्ट्रेट। और बाद में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां पे जाके ये देखेगा कि जो बंदा है जिसका जिसकी डेथ हुई है उसका अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ मतलब अभी तक कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया था उस पर्सन के ऊपर। तो जो देखने से समझ रहा है कि हाँ भाई नोटेबल है, मतलब पुलिस को ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर्सन की नहीं, क्या जो डेथ है वो पॉइजनिंग की वजह से हुई है, या गला दबाने की वजह से हुई है, या सुसाइड है क्या नहीं। तो ये उसको जो लगेगा वो वहां पे नोट करेगा अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन में कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही कॉज ऑफ डेथ है या नहीं है, या कोई दूसरा कॉज ऑफ डेथ है। साइमल्टेनियसली बॉडी पे कोई भी इंजरी होगी वो भी चीज नोट किया जाता है पंचनामा में। एंड साइमल्टेनियसली वो जो पर्सन है जो भी प्लेस ऑफ क्राइम था, उस प्लेस ऑफ क्राइम का फुल डिस्क्रिप्शन कि प्लेस ऑफ क्राइम कैसा है, कैसा था उस मर्डर होने के बाद, उसका डिस्क्रिप्शन भी वो उसमें मेंशन करेगा। इसके बाद जो विटनेसेस वहां पे प्रेजेंट थे उसमें से किसी भी दो पर्सन की वो वहां पे साइन लेगा, अपनी खुद की भी साइन लेगा, और उसे प्रोवाइड उस बॉडी को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेगा टू अ डॉक्टर ऑफ नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम। एंड उसे वो पंचनामा का एक कॉपी, जेरॉक्स कॉपी अटैच करके उस डॉक्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो वो दो या दो से ज्यादा लोगों का साइन ले रहा है और खुद का साइन उस पंचनामा में बना रहा है उसको पंचाज बोलते हैं। ठीक है।
सेकेंड टाइप ऑफ इंक्वेस्ट जो है ना, वो आता है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बेसिकली एक सुपीरियर इंक्वेस्ट सिस्टम है एज कंपेयर टू पुलिस इंक्वेस्ट, और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 175 सीआरपीसी के अंडर आता है। ये जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, इसके अंडर वारंट इशू करने का जो रोल है वो ये प्ले करता है, और ये कौन कौन से क्राइम में अपने डिसीजन ले सकता है। अभी वो देखने से पहले मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट है जिसका एम्पावरमेंट असल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये जो मैजिस्ट्रेट है, इसके अंडर कोई भी पुलिस फायरिंग में अगर डेथ होती है, पुलिस कस्टडी में कोई डेथ होती है, डाउरी डेथ कोई होती है, साइकेट्री हॉस्पिटल में कोई डेथ होता है, या कोई वुमेन का अगर रेप होता है पुलिस कस्टडी में, या एग्जीमेशन हो गया, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अभी एग्जीमेशन मतलब क्या है? एग्जीमेशन मतलब मान लो कोई पर्सन है जिसका इस क्राइम से कोई इन्वॉल्वमेंट था, या बहुत पहले उसने ये क्राइम किया था लेकिन उसकी डेथ हो गई है और उसे किसी जगह पे दफना दिया गया है। तो एग्जीमेशन के अंडर मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड एक मेडिकल एग्जामिनर उस जगह पे जाके उस जगह की खुदाई करके उस बॉडी को बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम करेंगे, वो जिस बेसिस के ऊपर वो उसका रिलेशनशिप विद दिस क्राइम पता कर सके, उसको बोलते हैं एग्जूमेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एग्जूमेशन का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता इंडिया में। ये डेथ के 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और यहाँ पे बाकी किसी भी पर्सन की कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट, जो सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ इंक्वेस्ट है और सबसे बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट है, जो कंफर्म कॉज ऑफ डेथ एंड बाकी जितना भी है, टाइम ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, आइडेंटिटी, ये सबको कंफर्म करके बताएगा। और इस बेसिस के ऊपर ही जो मेडिकल साइंस का नॉलेज होता है ना, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉरेंसिक मेडिसिन में हम क्या कर रहे हैं। फोर्थ टाइप आता है कोरोनर इंक्वेस्ट, जिसमें एक एडवोकेट अटॉर्नी इन्वॉल्व रहेगा। और कोरोनर इंक्वेस्ट जो है वो अभी तो इंडिया में नहीं चलता, 1902 में इसको इंडिया में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, बट बाद में 1999 में इसको एबॉलिश कर दिया। यूएस, यूके, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। बेसिकली इस इंक्वेस्ट के पास कोई पावर नहीं होती पनिशमेंट देने की, बट कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर कोई क्राइम कंडक्ट किया है ना, तब ये पनिशमेंट दे सकता है। और यहाँ पे ना जो एक्यूज है उसका कोर्ट ट्रायल के अंदर प्रेजेंट रहने की कोई जरूरत नहीं रहती, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो प्रेजेंट रहना ही चाहिए। फिफ्थ टाइप है प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम। प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम ये स्कॉटलैंड में फॉलो किया जाता था, अब इसको फॉलो नहीं किया जाता इंडिया में, ये अभी भी सिर्फ स्कॉटलैंड में ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भी वही सेम एडवोकेट, अटॉर्नी, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, इन सब की जरूरत पड़ती है जो स्कॉटलैंड में किया जाता है कोर्ट प्रीमाइसेस में। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं, जो है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। क्या ये दोनों सेम टर्म है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये दोनों सेम टर्म है। इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में बहुत डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रेजेंट रहता है, जो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा और एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। लेकिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं करता, मैजिस्ट्रेट करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। और ये जुडिशियल सिस्टम है जो इंक्वायरी करता है। दैट्स ऑल फॉर इंक्वेस्ट, एंड इतना ही कंटेंट सफिशिएंट है पेपर में लिखने के लिए।